नमस्कार दोस्तों। आज हम मुद्राओं के हस्त मुद्राओं के तृतीय भाग की जानकारी आपको दें। सबसे पहले या तो आप सुखासन में इस प्रकार से बैठ जाएं, पांति मार के, या भद्रासन आसन में इस प्रकार पैर मोड़ते हुए पंजों पर बैठ जाएं। ये सबसे बढ़िया स्थिति है ये। या फिर आप पैरों को मोड़ते हुए एवं पद्मासन आसन में बैठ जाएं। आप तीनों आसनों में से किसी भी, ये पद्मासन आसन है, किसी भी आसन में बैठ के इस मुद्रा को कर सकते हैं। लेकिन सबसे सरल आसन तो यह है कि या तो आप ये सुखासन में यूं बैठ जाएं, या फिर पैरों को यूं मोड़ते हुए यूं बैठ जाएं। तो आज हम इसी आसन में बैठ के हस्त मुद्राओं के तृतीय भाग के बारे में आपको बताएंगे। हस्त मुद्राओं के तृतीय भाग की बात करें तो ये हमारी पांचों उंगलियां पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। जैसे हमारा शरीर ये पांच तत्वों से मिलकर के बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, उसी प्रकार हमारा ये पांच उंगलियां पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे कनिष्ठा, हमारी ये कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जल तत्व का अंगुष्ठ, ये अंगुष्ठ है, ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तर्जनी वायु का, और मध्यमा आकाश का, अनाम का पृथ्वी का, तथा कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस पांच उंगलियां हमारी पांचों चीजों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण व सबसे सरल, वो है ज्ञान मुद्रा, जिसे हम कहते हैं ध्यान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा की बात करें तो अंगुष्ठ तथा तर्जनी उंगली के अग्रभाग को मिलाकर, अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के अग्रभाग को मिलाकर तीनों उंगलियों को सीधी इस प्रकार से, ये हमारा ध्यान मुद्रा, जिसे हम ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। बहुत ही सरल है और किसी भी हाथ से कर सकते हैं, चाहे वो दायां हाथ हो चाहे वो बायां हाथ हो, इस प्रकार किसी भी हाथ से कर सकते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण, आप दाएं हाथ से करेंगे इसका असर बाएं हाथ में दिखाई देगा, और बाएं हाथ से करेंगे तो इसका असर दाएं हाथ में दिखाई देगा। आप किसी भी हाथ से कर सकते हैं, लेकिन लगातार इसे कम से कम 10-15 मिनट जरूर करें। तर्जनी और अंगुष्ठ को अग्रभाग को मिलाकर तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। इसके फायदों की बात करें तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इस मुद्रा से स्मरण शक्ति बढ़ती है हमारी। इसके निरंतर अभ्यास से बच्चे मेधावी और ओजस्वी बनते हैं। सिर दर्द, अनिद्रा और तनाव दूर होता है इस मुद्रा से। क्रोध का नाश होता है और एकाग्रता बढ़ती है। नकारात्मक विचार हमारे कम होते हैं। इसलिए इस मुद्रा को दिन में प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट लगातार करें। बहुत अच्छी मुद्रा है, प्राण मुद्रा या ध्यान मुद्रा। दोस्तों अगली इसमें मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका, अंगुष्ठ मध्यमा और अनामिका तीनों, ये दो उंगलियां बिल्कुल सीधी, ये तीनों उंगलियां मिला के ये दो उंगलियां बिल्कुल सीधी, ये अपान मुद्रा हो गई दोस्तों। अपान मुद्रा दोबारा से, ये अंगुष्ठ, ये अनामिका और ये मध्यमा, के तीनों के अग्रभाग को मिला लीजिए, ये दो उंगलियां बिल्कुल सीधी, ये अपान मुद्रा। इसके लाभों के बारे में कहें
तो इससे मधुमेह, बवासीर, वायु विकार और गुर्दों के दोष, दांतों के विकार आदि दूर होते हैं। ये कब्ज में भी लाभप्रद है। अपान मुद्रा, ये अपान मुद्रा दोस्तों, इसे भी 10 मिनट या 15 मिनट लगातार करें। दाएं हाथ से करेंगे, बाएं हाथ में इसका असर दिखाई देने लगेगा आपको। बहुत ही अच्छी मुद्रा है अपान मुद्रा। और अगली मुद्रा की बात करें तो इसी में अगली मुद्रा है धारणा शक्ति मुद्रा। धारणा शक्ति मुद्रा, धारणा शक्ति मुद्रा है, आप धारणा शक्ति मुद्रा की बात करें तो ये दोनों उंगलियां आगे की अंगुष्ठ और तल उंगली को मिला लीजिए, ये तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, ये मिला के ये तीनों उंगलियां सीधी, ये धारणा शक्ति मुद्रा है। धारणा शक्ति मुद्रा, इसको दोनों को मिला के ये तीनों उंगलियां धारणा शक्ति। ये फेफड़ों में ज्यादा समय तक श्वास रोकने से प्राणवायु अधिक मिलती है, रक्त व शरीर को अधिक बल मिलता है, पूरे दिन में किए जाने वाला सांस संबंधी व्याधियों से को घटाता है। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है धारणा शक्ति मुद्रा, फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छी मुद्रा है, प्राणवायु अधिक मिलती है इससे। धारणा शक्ति मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा, आप इसे भी 10-15 मिनट करें। दोनों हाथों से कर सकते हैं। अगला बहुत ही अच्छी क्रिया है, वो है अग्निसार क्रिया। अग्निसार में ये वज्रासन में जैसे हम बैठे हैं, वज्रासन में ही बैठ के कर सकते हैं। वज्रासन में बैठे और इस मुद्रा को ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा किया जाता है, खाली पेट। खाली पेट ही करें ज्यादातर, सीधे बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस भरें।